जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स है, वो समझ में नहीं आ रही है। चलिए आप लोगों को एक छोटा सा मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, जिससे आप लोग कोई भी प्लॉट साइज हो, चाहे वो 30x40 का हो, चाहे 50x60 का हो, चाहे 80x90 का हो, चाहे 100x100 का हो, मैटर नहीं करता है कि साइज क्या है, बट विद इन 2 मिनट्स आप उसका नंबर ऑफ रूम्स बता सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स आप उसका नंबर ऑफ रूम्स बता सकते हैं कि कितना रूम्स निकल सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, वो आप बता सकते हैं। ऑल ऑफ यू, वो आपका जो है यहाँ पे देख सकती हैं, आपका क्लियर कवर जो है 75 mm है। तो 75 mm कवर है, तो पहले इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ड्राइंग बना हुआ है, आप देख पाएंगे क्या होता है। आपको जो कवर है वो प्रोवाइड करना पड़ता है आपका बॉटम सरफेस से। ऐसा ही बॉटम में भी होता है, यहाँ से आपको कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब तीसरी साइड से आपको कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। टॉप से हम लोग थोड़ा कम भी प्रोवाइड करते हैं, बट बॉटम से हमको जो है जितना दिया गया है उतना करना पड़ेगा, मतलब 75 mm हम लोग प्रोवाइड करेंगे बॉटम और साइड्स। तो अभी हम लोग का जैसे ये आप देख पा रहे हैं, स्पेसिंग 10 का रॉड है, 125 पे है, तो हम लोगों का भी 10 का रॉड है और 175 पे है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं अंदर की तरफ, सॉरी, इसको हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस रहेगा हमारा 75 mm अंदर की तरफ। अभी 75 mm जो है अंदर की तरफ हमारा हो चुका है, ये डिस्टेंस जो है वो आ चुका है। तो अभी ये जो डायमेंशन है इसके अंदर हम लोग स्पेसिंग देंगे 175 mm का। कितना? 175 mm का। तो इसको हम लोग एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक्सप्लोड हो चुका है। अभी हमको 175 पे स्पेसिंग देनी है, तो हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं 175। चलिए एग्जैक्ट जा रहा है, दैट्स ग्रेट। साइज सेम है तो हमारा नंबर ऑफ रॉड भी सेम लग रहा होगा। देखिए, देखते हैं कितना रॉड लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 रॉड्स हैं इधर, 7 इधर भी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल रॉड नंबर ऑफ रॉड्स कितना हो गया? नंबर ऑफ रॉड जो है हमारा हो गया नंबर ऑफ जो रॉड्स हैं या रेनफोर्समेंट है वो हमारा यूज हो गया कितना यहाँ पे, इज इक्वल टू 40। तो 14 नंबर ऑफ जो है यहाँ पे जो है रॉड यूज हो चुका है। चलिए 14 रॉड यूज हो गया है। अभी एक रॉड का हमको लेंथ पता चल जाए, मतलब एक रॉड का लेंथ कितना है हमको ये पता चल जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कितना लेंथ, कितना नंबर ऑफ रॉड यूज होगा इस फुटिंग के अंदर। एक रॉड का हम लोग को लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे जो लेंथ है आपका 1050 है, बट आप यहाँ पे देखेंगे इसके बाद आपका कुछ ये बेंड भी हुआ है। तो देखते हैं इसका डिटेल्ड हम ड्राइंग है हमारे पास। ये जो बेंड हो रहा है इसका जो हमको दिया गया है साइज, वो दिया गया 150। तो हमारा 150 दोनों 150 दोनों साइड से हो रहा है, तो हमको उसके अंदर आपका 150 दोनों साइड से हो रहा है, तो हम लोग को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो लेंथ है अभी, लेंथ ऑफ द रॉड जो रहेगा, लेंथ ऑफ द रॉड जो रहेगी वो है आपकी 1050 प्लस
आपका कितना 150 mm, राइट और रॉन्ग? नहीं, 150 तो एक साइड से है ना, कितना होगा 300। चलिए 300, गुड। तो टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा टोटल हो गया ये 1350। अब हमारा टोटल रॉड लेंथ निकला है 1350 निकला है। अभी 1350 हमारा टोटल एक रॉड का लेंथ है, तो हमारा कितना 14 रॉड है। तो लेंथ, टोटल लेंथ रॉड कितना होगा? टोटल रॉड टोटल रॉड लेंथ कितना होगा? 14 इंटू 1350। कितना हुआ ये 1350? 54,000। 24 54 सर। 54,000? क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। 18,900। हाँ 18,900। यस यस यस, आप कंफ्यूज कर देंगे। सर 18,900। वाह, आज सब लोग बोल रहे हैं 18,900। तो ये हमारा क्या है, एमएम में है यूनिट। यूनिट क्या है इसका, एमएम में है। तो अभी यदि इसका यूनिट हमारा एमएम में है, तो हमको पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो गया 18.9 मीटर हो गया, राइट और रॉन्ग? 18.9 मीटर। चलिए, तो ये हमारा हो गया मीटर। अभी आप बताइए एक रॉड का जो है लेंथ कितना होता है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है रॉड, फुल लेंथ का जो रॉड होता है 12 मीटर। 12 मीटर होता है। तो नंबर ऑफ रॉड हम निकालें, यहाँ पे नंबर ऑफ रॉड निकालें तो कितना लगेगा? नंबर ऑफ रॉड कितना लगेगा हमारा 18.9 डिवाइड बाई 12। बताइए हाउ मच? मैं भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप लोग सब हेल्प कर रहे हैं मुझे, बोलिए। 1.57। 1.57। 575। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 2 बोल देता हूँ, राइट और रॉन्ग? ठीक है, या अभी मत बोलिए अप्रोक्सीमेटली, हम लोग टोटल F1 का निकाल लेंगे उसके बाद बोल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ रॉड है वो आ गया 1.57। अभी आप देखिए यहाँ पे F3 कितना है, एक है, दो है, कितना है 2 है। तो 2 है तो कितना चाहिए होगा रॉड हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऐसे ही आप लोग जो है फुटिंग का रॉड्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इजी है या हार्ड है? मुझे तो लग रहा है बहुत इजी है। यदि आप एक्सेल में करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। चलिए, आई होप सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है रॉड निकला है, तो अभी इसी फुटिंग का हम लोग सटरिंग करेंगे। क्या करेंगे? सटरिंग करेंगे और सटरिंग क्वांटिटी निकालेंगे। सेम फुटिंग का जिसका मैंने रॉड निकाला है, सेम फुटिंग का ही हम सटरिंग करेंगे और सटरिंग क्वांटिटी निकालेंगे। कॉपी करते हैं, इधर ले जाते हैं साइड में, आपको लेकर सटरिंग क्वांटिटी निकालते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं।
उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अभी जो है हमारा जो शटरिंग होता है वो होता कैसे है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ फुटिंग का, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड हो चुका है तो हम लोग दिखाते हैं फिर। चलिए मैं शेयर करता हूँ फिर से। ये देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है? यहाँ पे देखिए आपका जो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। अब ये चार साइड है, बट इसमें क्या हो रहा है, आपका दो साइड जो है वो ग्रेटर है आपका इन दो साइड से। ये आपका सेंटर सेंटर जितने एक्यूरेट चाहिए हमको साइज उतना ही यूज हो रहा है, और ये साइड्स जो है एक्स्ट्रा है। और आप देखेंगे ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि इसके और इसके बीच में कनेक्शन बन सके। ये आप जो थिकनेस देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच के अप्रोक्स होती है। मैं 3 इंच पकड़ के चलता हूं इसको, ये 3 इंच का विड्थ में आता है और इधर 2.5 इंच में आता है। तो बेसिकली जो है इसका जो कनेक्शन है डायरेक्टली इससे है। तो यदि आप ये ना भी दे दे तो चलेगा, बट इतना एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा जितना ये यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 3 इंच। आपको 3 इंच जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर कनेक्शन। तो आपका 2 साइडेड जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा 3 इंच, और 2 साइड जो रहेगा वो एग्जैक्ट क्वांटिटी रहेगा जितना जरूरत है। चलिए कैसे निकालेंगे फिर देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा था तो? हेलो, यस सर। ठीक है। अभी जो है यदि हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फुटिंग साइज है। अभी इसमें हमको क्या करना है, हम इसको ऑफसेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑफसेट कर लेते हैं। कितना, जैसा मैंने बताया कनेक्शन के लिए हमको कितना चाहिए, 3 इंच चाहिए। 3 इंच मतलब 75 mm। आपका 1 इंच में अप्रोक्स 25 mm होता है, ठीक है। तो हमको 75 mm एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने ले लिया। अभी जो हमारा शटरिंग होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? ऐसा सेटरिंग होगा, मतलब अंदर वाला जो चीज है आपका ये है फुटिंग, जो आपका साइज दिया गया है आप देख सकते हैं 1200। मैं भी पहले मैसेज देख लेता हूँ, मैसेज पे मैसेज आ रहा है, क्या है। सर टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम एंजॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। चलिए थैंक यू मैम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है आपका ये पोर्शन जो है आपका यहाँ पे क्या हुआ, इनर टू इनर आपका फुटिंग का साइजेस जो है जितना था वो है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक मेजरमेंट करता हूँ, आप देखिए यहाँ से 1200 है। तो अभी जो हमारा शटरिंग का जो लेंथ आया, इधर देखिए आप 1350 हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा
एग्जैक्ट उतना ही रहेगा जितना हमें देना चाहिए। तो अभी जब हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे तो इसका जो क्वांटिटी निकलता है शटरिंग का वो निकलता है स्क्वायर मीटर में। किसमें निकलता है? स्क्वायर मीटर में निकलता है। तो ये हमारा हो गया लेंथ। अब जितना डेप्थ ऑफ द फुटिंग है वो हमारा हो गया विड्थ। लेंथ एंड विड्थ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया निकाल देंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे पता है कि डेप्थ कितना है, 350 है, और ये हमारा इतना है। तो हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे, यदि हम लोग शटरिंग का क्वांटिटी निकालेंगे तो हमारा कुछ ऐसा होगा, मैं आपको लिख के देता हूं, इज इक्वल टू आपका कुछ ऐसा होगा, मैं मीटर में कर देता हूं, 1.35 इंटू आपका 0.35। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, एक साथ रहेगा। और इसके साथ जो है आपका टू का मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस नेक्स्ट पोर्शन में क्या होगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 इंटू कुछ ऐसे। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसा रहेगा। सर 1.785। हाँ, 1.785। टोटल। यस सर। ओके, तो क्लियर तो हो गया आप लोगों को कितना रहा मैम? 1.785। 1.785. ठीक है, 0.785। ये क्या रहेगा? स्क्वायर मीटर में रहेगा। तो हमारा ये शटरिंग क्वांटिटी निकला एक फुटिंग का। तो बताइए सभी फुटिंग का निकालना पॉसिबल है? नहीं, इजी भी है। बस हमको ध्यान रखना है कि आपका जो फुटिंग का है वो हमको इतना एक्स्ट्रा पकड़ के चलना है, वो भी 2 साइड में, हर साइड में नहीं पकड़ के चलना है। क्यों पकड़ के चलना, मैंने रीजन बता दिया आप लोगों को, राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ चलिए, तो हम लोगों का जो सेशन था वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप सो आप लोगों को जो जो चीजें मैंने आज बताई हैं, पहला था हमारा जो मैंने कवर किया था, पहला था हमारा कि हम लोग का नंबर ऑफ रूम्स के बारे में मैंने एक ट्रिक दी थी। दूसरा पॉइंट था कि हम लोग को ब्रिक कैलकुलेट कैसे करना है। और तीसरा था कि हम लोगों को कैसे आपका जो रॉड है, रॉड का जो फुटिंग के अंदर रॉड हम लोग यूज करेंगे, जो रॉड बाइंडिंग के लिए यूज होता है, उसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपका शटरिंग का क्वांटिटी फुटिंग के लिए कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने 4 चीजें आज कवर की हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो और भी किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलिए पूछिए। आप लोग बोलते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, यदि आप बोलेंगे नहीं तो बोलते ना कि एक तरफ से बोलते रहना और दूसरी तरफ से एक इंटरेस्ट आएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो आप लोग सर बोलिए। प्लीज रिपीट दिस टॉपिक। जो मैंने 4 पॉइंट बोले वो रिपीट कर दूं? ओके। यस सर। नंबर 1 जो है, हम लोगों ने क्या किया था, नंबर 1 पॉइंट जो था हमारा वो था कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ रूम्स निकालते हैं। उसका हमने ट्रिक बताया था कि हम लोग टोटल प्लॉट एरिया का 30 से 40% के बीच में लेंगे और एक रूम का जो एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रूम्स निकल आएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा कि हम लोग ब्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक के हमको निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज हम लोग देखें। नंबर 3 जो था हमारा वो था कि हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हमारा फुटिंग के अंदर जो रेनफोर्समेंट यूज होता है उसका क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो चीज हमने निकाला। और फोर्थ पॉइंट था जो हम लोग शटरिंग का क्वांटिटी निकाला। तो हम लोगों ने
आज 4 चीजें कवर की हैं। सभी चीजें कवर क्लियर हैं या नहीं क्लियर है, या कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। तो आई होप सो आप लोगों को, सभी लोगों को सभी चीजें क्लियर हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कल सेम टाइम, और आप लोग टास्क करके ग्रुप में डाल देंगे तो वहां से हमको जो है आपका जो परसेंटेज है वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय। तो आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी सेशन हम लोग के यहाँ पे हुए हैं आई होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है आप लोगों के साथ टास्क, आप लोगों को टास्क दिया था, मैंने रिस्पॉन्सेज में चेक किया व्हाट्सएप पे, तो काफी लोगों ने जो है सभी टास्क को कंप्लीट किया है। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों को देख के कि आप लोगों का डेडिकेशन है फॉर लर्निंग्स। तो काफी अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने जो है टास्क को कंप्लीट किया है। दैट्स गुड एंड ग्रेट आल्सो। तो बेसिकली ये तो हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, तो हमको कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं जो हमें आनी चाहिए। कभी कभी जनरल क्वेश्चंस उठ जाता है हम लोग पे कि अच्छा ये बताइए कि मेरा प्लॉट है 30/40 का, तो 30/40 का प्लॉट है तो इसके अंदर कितने रूम्स निकल सकता है? कौन बताएगा? नंबर ऑफ रूम्स बताइए। किसी को कोई आइडिया है? जनरल क्वेश्चन आ जाता है। आप तो सिविल इंजीनियर है, मेरा एक प्लॉट है, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, मान लीजिए मैं स्ट्रेंजर हूं, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरा जो प्लॉट है वो 30/40 का है, तो मुझे उसे कंस्ट्रक्शन कराना है, बट कितने रूम निकल सकते हैं? कुछ आइडिया है आपको? बता सकते हैं तो बताइए, कितने रूम निकल सकते हैं 30/40 प्लॉट के? कोई बता सकता है? हैंड रेज करिए। किसी का कोई आइडिया है? ये 30/40 का प्लॉट है तो उसके अंदर कितने रूम निकल सकते हैं? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता रहूंगा जब तक आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलिए। या आप लोगों को आवाज नहीं जा रहा मेरा? आई एम ऑडिबल? हैंड रेज करिए ऑडिबल हूं तो। ओके, एक लोगों को आवाज जा रहा है। ओके, 3 4 लोगों को आवाज जा रहा है। गुड। 2 BHK किसी ने बोला है। तो 42 लोग हैं, उसमें से केवल 8 पर्सन्स को जो है तो मेरा आवाज जा रहा है, अभी तक वहां तक पहुंच रहा है। आज वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसा कि कल मैंने बोला था कि आप लोगों को आज हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी निकालते हैं और कैसे सेटरिंग मटेरियल का क्वांटिटी निकालते हैं वो बताएंगे। तो आप लोग लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है। आज का क्लास कैंसिल कर दें क्या? आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? कितने लोग चाहते हैं क्लास कैंसिल कर दें? हैंड रेज करिए। मतलब क्लास कैंसिल करना कोई नहीं चाहता, बट बोलना भी कोई नहीं चाहता, तो चलेगा नहीं। आप लोगों को बोलना पड़ेगा। जब तक 2 वे इंटरेक्शन नहीं होगा मैं क्लास को स्टार्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैम ने बोला है, एक मैम ने बोला 2 BHK, दूसरा भी है 2 BHK। मैं ओनली बेडरूम्स का बात कर रहा हूँ, मतलब 2 बेडरूम हो सकते हैं। ओके, कैन नॉट हेयर एनीथिंग। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को मेरा आवाज पहुंच रहा है? प्लीज आप लोग हैंड रेज करिए, पता चलना चाहिए ना कितने लोगों को मेरा आवाज पहुंच रहा है। बहुत लोगों का कंप्लेंट्स है कि आवाज नहीं जा रहा है।
कितने लोग हैं जिनको आवाज पहुंच रहा है मेरा? बहुत कम लोग हैं। पक्का बाकी को आवाज नहीं जा रहा है? आकांक्षा, आलिसा कुमारी, अनन्या, अंजलि, दीपिका, अंजलि, और कौन सा है? आईफोन भी है कोई, कोमल, लिप, निकिता, एस मौलिक, रश्मि, सागरिका। आवाज नहीं जा रहा मैम आपको? चलिए, अनन्या, अनन्या का आवाज नहीं जा रहा है। आई कांट हेयर एनीथिंग। आपको आवाज नहीं आ रहा मैम? मैं तो बोल रहा हूँ, अच्छे से स्पीक भी कर रहा हूँ, बाकी सब लोगों को जा रहा है। शायद आपका नेटवर्क इशू है। प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने स्पीकर को चेक कर लीजिए। दोनों में से एक चीज का प्रॉब्लम है। 2-3 लोगों का आया है कंप्लेंट, कोई बात नहीं। चलिए, अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं हमारे, शायद आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जिन जिन लोगों को अच्छे लगे, दैट्स गुड। बट मेरा एक क्वेश्चन है, by multiplying length and width taking the approximate value we can find out the number of rooms. Okay सर, कैसे पता करें कि हमारे प्लॉट में कितने रूम हो सकते हैं? वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसी को आप भी रिपीट कर रही हैं। अरे मेरा भी तो क्वेश्चन यही है ना, कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्लॉट है वो 30/40 का है, उसके अंदर कितने रूम्स निकल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 BHK हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 2 BHK हो सकता है, मगर मुझे जितना पता है 1200 स्क्वायर फीट के अंदर 3 BHK भी हो सकता है इजीली। अब 2 BHK कैसे सोच के बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कितने लोग इसका आंसर स्पीकर पे करना चाहते हैं? सर कैसे पता करें? हाँ ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे आज, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। बोलिए 1 by 1। हाँ मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रहा आपका मैम। और कोई है जो बोलना चाहता है? आज इंटरेक्शन करेंगे सेशन में, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मेन है कि हमारा जो रूम है कि नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकल सकते हैं। जो बोला 2 BHK, कैसे 2 BHK, क्यों 2 BHK, 3 BHK क्यों नहीं? कौन बताएगा? हाँ बताइए, हैंड रेज तो आप करके रखें। अस्मिता मिश्रा, स्मृति सिंह, आपका हैंड रेज है। क्या आप बताना चाह रही क्वेश्चन का आंसर? सर 3 BHK हो सकता है, बट रूम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ओके कंचन, गुड। क्योंकि हम लोग को अगर बाकी सब चीज भी कंसीडर करना है, पार्किंग, डाइनिंग, किचन वगैरह सारा, देन रूम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर हम लोग 3। पहला मेरा ये क्वेश्चन है, आप सिविल सेंटर की स्टूडेंट हैं और आप उतनी देर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप स्पीक नहीं कर रही, दैट्स नॉट गुड। बताइए क्या रीजन है, कैसे पता करेंगे फिर? So according to norms IS code, हाँ, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स IS कोड, क्या सर आगे? क्योंकि हर हर एक रूम का हाँ जैसे कि हम लोग जो प्रिंसिपल्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, हाँ जो प्रिंसिपल है, जैसे सर्कुलेशन हो गया, एस्पेक्ट हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा सब कुछ। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड।
और कौन है जो बताना चाहता है? मैम ने बताया कि आईएएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, कुछ एस्पेक्ट्स बताए उनको फॉलो करना होगा। और कौन है जो बोलना चाहता है? बोलिए बोलिए, आज कम से कम 10-15 लोग तो बोलना चाहिए ना। आज थर्ड डे है, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, सीखना चाहते हैं कुछ। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कोई भी आइडिया है? कुछ भी नहीं है। कंचन, आप रिपीट करें जो आपने बोला था। सर हम लोग जैसे एक रूम का स्टैंडर्ड साइज लेते हैं, हाँ 12x14 या कुछ भी, मतलब रूम का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, और उसमें अगर हम लोग अटैच वॉशरूम भी मतलब रखें तो हाँ हम लोग का रूम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ। देन फिर 2 BHK देन पॉसिबल होगा। अगर हम लोग को 3 BHK करना है देन हम लोग को अटैच वॉशरूम नहीं रखना पड़ेगा और रूम का साइजेस भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारा प्लॉट है 30x40 का। अभी मुझे कैसे पता चले कि हम लोगों का इसके अंदर कितना रूम निकल सकता है? बस रूम का बताइए आप। 2 BHK 3 BHK से मेरा मतलब नहीं, BHK से कोई मतलब नहीं है। रूम कितना निकल सकता है, नंबर ऑफ रूम्स। हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। हाँ जो भी प्लॉट है उसको प्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। मिनिमम 9 रूम निकल, मतलब 9 ये हो सकते हैं उसका डिवीजन। देन नहीं, उसके हिसाब से हम लोग रूम को सेट कर सकते हैं उसमें। देखिए ठीक है। और कौन बोलना चाहता है? ठीक है मैम। और नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ बोलिए मैम, क्या हेलो बोला? हाँ बोलिए। सर, ये भी डिपेंड करता है कि वो हमारा प्लॉट हमारा किस एरिया में है, ओके ओके ओके। क्योंकि मतलब जैसे कि अगर NITs के एरिया में होगा तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ उनके नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि साइड से कुछ हमको स्पेसिंग वगैरह छोड़नी पड़ती है, मार्जिन वगैरह। नहीं नहीं मैम, मैम मेरा क्वेश्चन है प्लॉट प्लॉट एरिया पे नहीं है, बिल्ट अप एरिया है वो। मतलब उतना कंस्ट्रक्शन हमको करना ही करना है। प्लॉट एरिया हमारा बड़ा भी हो सकता है। बिल्ट अप एरिया पे हमारा क्वेश्चन है। आप सही बोल रही हैं, नम्स होते हैं, बट मैं अपना जो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। मेरा वो बिल्ट अप एरिया है जितने पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फाइनल है। और कोई बोलना चाहता है? किसी का कोई आइडिया नहीं है? सब बता। टोटल कैलकुलेट हो रहा है, रूम साइज, बाथरूम, किचन, स्टेयरकेस, considering size particular rooms, then divide the मैसेजेस तो आ रहे हैं, बहुत लोगों का 2 BHK आया है, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स है, वो समझ में नहीं आ रही है। चलिए आप लोगों को एक छोटा सा मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, जिससे आप लोग कोई भी प्लॉट साइज हो, चाहे वो 30x40 का हो, चाहे 50x60 का हो, चाहे 80x90 का हो, चाहे 100x100 का हो, मैटर नहीं करता है कि साइज क्या है, बट विद इन 2 मिनट्स आप उसका नंबर ऑफ रूम्स बता सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स आप उसका नंबर ऑफ रूम्स बता सकते हैं कि कितना रूम्स निकल सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है वो आप बता सकते हैं। मैं आपके एग्जैक्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज का बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आप हैं, किसी को भी बता रहे हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है वो आप बता पाएंगे। जो आपका टोटल बिल्टअप एरिया है उसका 30 से 40% जो है आप रूम्स के अंदर यूज करते हैं। कितना? 30 से 40%। कितना? जितना भी एरिया है, मान लीजिए आपका एरिया है 2000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट, तो उसका 30 से 40% ही आप रूम्स के लिए यूज कर पाएंगे। तो हम लोग मिनिमम पकड़ के चलते हैं। जैसे मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट है, उसका 30% कितना होगा? 1200 स्क्वायर फीट का 30% कितना होगा? क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, 1200 स्क्वायर फीट का 30% कितना होगा?
बताइए बताइए, जल्दी जल्दी मैसेज करिए। आप लोग बोल तो नहीं पा रहे हैं तो मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत सारे मैसेज आ गए। 360 राइट और रॉन्ग? 360। तो आपका जो है 360 जो है वो है आपका एरिया 30% ऑफ द 1200 स्क्वायर फीट का। अभी आपका एक रूम जो स्टैंडर्ड नॉर्मल जो रूम्स होता है वो होता है आपका 12 बाई 12। एक नॉर्मल रूम जो निकल के आता है वो होता है आपका 12 बाई 12 का। यदि नॉर्मल रूम आपका 12 बाई 12 है तो उसका एरिया कितना हुआ? 144। 144, तो उसको 150 पकड़ लेते हैं। अभी बताइए कितने रूम निकल सकते हैं? 2 रूम निकल सकते हैं इजिली। हम 3 रूम जाएंगे तो आपका अनकंफर्टेबल होगा, मतलब एक छोटा रूम निकलेगा 10 बाई 10 का, या 2 छोटे रूम निकलेंगे, एक बड़ा रूम निकलेगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आप कितना भी एरिया हो आप बता सकते हैं या नहीं? अभी एरिया हमारा बढ़ के हो गया 2000 स्क्वायर फीट। अभी कितना रूम निकल सकता है बताइए? अभी जो एरिया है आपका वो हो गया 2000 स्क्वायर फीट। एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, उसके अंदर आपका कितना रूम्स निकल सकता है? वाह, सब लोगों को समझ में आ रहा है इसका मतलब? गुड गुड। 4 रूम्स आ जाएंगे आपके। तो एक जनरल क्वेश्चन था जो जनरली सिविल इंजीनियर से पूछते हैं, मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो है कल हम लोगों ने आपको टास्क दिया था, ना? उस टास्क को सभी ने बनाया है। तो टोटल प्लॉट एरिया आप निकाल सकते हैं वहां पे, राइट और रॉन्ग? टोटल प्लॉट एरिया निकाल सकते हैं। यस सर। कितने रूम है वहां पे वो निकाल सकते हैं, वो तो आपको बनाई है आप लोगों ने। और रूम का टोटल एरिया निकाल सकते हैं, कितना टोटल रूम के लिए कितना एरिया यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए एक प्लान के अंदर 2 बेडरूम है, एक प्लान मतलब एक एरिया एक प्लॉट के अंदर 2 बेडरूम है, तो एक है 12 बाई 12 का और एक है 12 बाई 10 का। तो 120 प्लस 144 कितना हो गया? 264। तो 264 हो गया आपका एरिया ऑफ रूम, जो रूम ऑक्युपाइड कर रहा है। और टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड कर लीजिएगा, और सभी लोग अपने अपने घर में परसेंटेज निकालेंगे और चेक करेंगे कि मैं सही हूं या गलत हूं। जो मैंने बोला है कि आपका जो रूम के लिए एरिया यूज होता है वो यूज होता है 30 से 40% के बीच में। तो ये चेकिंग आप लोगों को करनी है, एक छोटा सा टास्क है, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। हो पाएगा? हो पाएगा तो हैंड रेज करिए। चेकिंग भी हो जाएगी। मैं झूठ बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? चलिए, आई होप सो आप लोग चेकिंग कर लेंगे, क्योंकि चेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और चेकिंग करके बताएंगे कि आपका कितना कितना परसेंटेज निकला। बस परसेंटेज लिख देंगे, नथिंग। आपको ग्रुप में केवल परसेंटेज लिखना है। तो दूसरा टास्क आज दूंगा एक, वो टास्क बहुत बड़ा नहीं है। और 1 मिनट, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली जो है हम लोगों का जो है अभी दूसरा टास्क जो है उसको हम लोग पहले करेंगे, यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लेके, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को पता है
सर बाथरूम और किचन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैम ये जो है बेसिकली जो आप बात कर रही हैं प्लानिंग का बात है, और प्लानिंग कैसे करते हैं क्या होता है, हम लोगों का एक वीडियो पड़ा हुआ है अभी का, आज पड़ा G+1 बिल्डिंग डिजाइन का। आप चाहेंगी तो उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वहां पे कैसे प्लानिंग करते हैं। उसका लास्ट शायद 40 मिनट्स का है, उसके लास्ट पोर्शन में जाएंगी तो वहां पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बेडरूम और रूम का हम लोग जो साइज लेते हैं कैसे लेते हैं। आज ही पड़ा है अराउंड 3:30 के अराउंड में यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, G+1 बिल्डिंग डिजाइन। ठीक है, तो अभी हम लोग बोलते हैं कि आपका जो मैं एक पार्ट बोलने वाला हूं वो है आपका कि 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है। कौन जानता है, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड ब्रिक साइज रहेगा, 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्वेश्चन मेरा सुन रहे हैं आप लोग? फिर से रिपीट करता हूं, एक्चुअली मैं लिख देता हूं 500। 2-3 लोग का आंसर आ रहा है 500, एक लोग का 100 है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस मैसेज करिए जो भी आपको आंसर पता है। 500 500 सभी लोग 500 बोल रहे हैं। अभी ब्रिक साइज इसके अंदर क्या लिया आपने, कोई बता सकता है? ब्रिक साइज आपने क्या लिया है? स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता है? 19 इंटू 9 इंटू 9, 20 इंटू 20। क्या बता रहे हैं आप? रूम का साइज बता दिया लग रहा है। हाँ, अगला 500 तो ब्रिक हो गया, 20 10 इंटू 10 राइट, 19 इंटू स्टैंडर्ड ब्रिक ना, राइट 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 राइट, 20 10 10 10। देखिए बेसिकली जो है हम लोग जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं हम लोग मॉडुलर साइज लेते हैं, जिसके साथ आपको मोटर इंक्लूड होता है। क्या होता है? मोटर इंक्लूड होता है आपका किसके साथ? जो आपका ब्रिक का साइज लेंगे हम लोग, तो मोटर इंक्लूड होगा तो हम लोग 10 mm जो है आपका इंक्रीज हो जाता है साइज। जो नॉर्मल साइज है आपका उसमें जो है आपका 10 mm इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक का क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। जो आपका पहला टास्क था वो बता दिया गया है, सेकेंड टास्क को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड टास्क ये है, क्वेश्चंस आप लोग पूछिए, मैं बाद में आंसर करूंगा सभी को। सेकेंड टास्क ये है, ये एक मेरा बिल्डिंग है, मैं देखता हूँ प्लान है, सॉरी ये आपका इसका लेंथ जो है मैं देखता हूँ कितना, ये 17 फीट 2 इंच है, और यहां से देखेंगे तो 18 फीट है। अभी इसका जो विड्थ है वो 18 फीट है। मुझे निकालना है कि इस स्पेस में जो है वो कितना ब्रिक यूज हुआ है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए? मुझे निकालना है कि आपका 18 फीट में ये 10 इंच विड्थ है इसका वॉल का, तो मान लीजिए 10 इंच है, वैसे है नहीं 10 इंच, मान लेते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ ब्रिक कितना यूज होगा? बताइए, मैं लिखता हूं इधर, नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा बताइए, निकालना हो केवल इस वॉल में 18 फीट का वॉल है और मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक? तो यदि हमें ब्रिक कैलकुलेट करना है, 18 फीट का हमारा वॉल है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पहले क्या करना होगा, हमको निकालना होगा कि आपका ब्रिक का साइज क्या है। हमको क्या निकालना होगा? ब्रिक का साइज निकालना होगा। ब्रिक का साइज हम लोग निकालेंगे पहले। पहला स्टेप हमारा रहेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोगों को दिख सकता है, सॉरी कमांड नहीं है, हाँ। नंबर 1 साइज ऑफ ब्रिक।
स्पेलिंग में से मिस्टेक हो जाए, ठीक है। साइज ऑफ ब्रिक हमको निकालना है पहले, उसके बाद हमारा आता है सेकेंड आता है, हमें निकालना है कितना वॉल्यूम हमको ब्रिक चाहिए, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमको रिक्वायर्ड है वो हमको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा, हमको यहाँ पे लेंथ पता है और हमको क्या चाहिए, विड्थ चाहिए होगा, तो हमको विड्थ भी पता है। अभी हमको हाइट ऑफ द फ्लोर चाहिए कि हाइट कितना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हाइट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा है 3 मीटर। तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू थिकनेस इनटू स्पेस देता हूँ, ये क्या था, वॉल्यूम इनटू आपका थिकनेस इनटू आपका रहेगा हाइट। ये आपको लिखना है, मतलब वॉल्यूम लेंथ थिकनेस इनटू हाइट आपके पास होगा तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। और साइज ऑफ ब्रिक आपको पता होना चाहिए, तो जो साइज ऑफ ब्रिक है उससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लेंगे और आपका इसे डिवाइड कर देंगे। चलिए तो हमारा क्या है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो है वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले हमको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन कैसे, कि आपका 1 फीट में कितना मीटर होता है, 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो जो 1 फीट होता है, आप लोगों से पूछूंगा तो पता नहीं कोई आंसर करेगा कि नहीं, 3.28 सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। वन मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट आ गया। तो अभी हमारा 18 फीट है, तो कितना मीटर होगा हमारा लेंथ, बताइए। 18 फीट है तो कितना मीटर होगा, कैलकुलेट करके बताइए, आंसर करिए। मैं भी करता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेटर खोल लेता हूं। कैसी 18 डिवाइड बाई 3.28, 5.487 या 488, 5.488। चलिए मुझे तो आंसर मिल गया है। वॉल्यूम जो है हमारा कितना है, इज इक्वल टू 5.488 इंटू आपका थिकनेस कितना है 0.25 इंटू आपका हाइट कितना है 3 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा, यहां से आपका वॉल्यूम जो है वो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है अभी फिर से हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली कैलसी ऑन करके। 5.488 इंटू 0.25 इंटू 3 कितना हो गया, 4.116 था। कितना यहाँ पे रखता हूं 4.116
ये हमारा क्या हो गया, मीटर क्यूब। यस, क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। राइट है या नहीं? तो ये जो है हमारा निकल गया कितना वॉल्यूम हमारा है। अभी एक ब्रिक का जो है हमारा साइज जो है वो होता है, आपका ब्रिक का जो साइज होगा वो होगा 19 इंटू, चलो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं। .19 मीटर में करेंगे तो इंटू 0.0। अभी जो वॉल्यूम हमको ब्रिक का निकलना है ये ब्रिक का वॉल्यूम है, बट हम लोग का ब्रिक का वॉल्यूम नहीं होगा, हमारा जो वॉल्यूम होगा वो होगा मोल्ड का। तो हमको 10 mm जो है वो ऐड करना है। तो हमारा ये होगा 0.2 इंटू आपका होगा 0.01, फिर इंटू सॉरी स्पेस इंटू 0.01। तो आपका ऐसा कुछ होगा। तो ये जो है आपका जो है ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। ये हमारा आएगा, ऐसे ही तो होगा ना, राइट और रॉन्ग? सही है गलत है? वॉल्यूम ऑफ द हम लोग निकालेंगे। ओके, आई होप सो मैं सही कर रहा हूं। चलिए, तो ये वॉल्यूम जो है निकल के कितना आएगा उसको देख लेते हैं हम लोग। अभी जो हमारा वॉल्यूम है कितना है, 0.2 इंटू 0.01 इंटू 0.01, इतना आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है? बताइए, आप लोग बोलते नहीं है। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। डेट्स गुड, अच्छा है, ऐसा रहेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। आपका 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो हमारा जो क्वांटिटी आया वो आया आपका 0.002। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द 0.002। तो ये हमारा क्या हो, 0.002। अभी हमको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक जो है, राइटिंग बहुत अच्छा हो गया। चलिए, नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे। इज इक्वल टू, अभी जो है नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, जितना आपका एक क्वांटिटी आया है और इस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक निकल आएगा। तो चलिए, कितना है हमारा, 4.116 डिवाइडेड बाई 0.002। ये जो है आपका वैल्यू निकलेगा यहाँ से कि कितना वैल्यू आप यूज करना है, कितना ब्रिक नंबर निकल के आएगा। तो चलिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 4.116 डिवाइड बाई 0.002, 2058।
ये जो आपका निकल आया ब्रिक 2000 जीरो इक्वल टू करके इक्वल टू 2000 नंबर्स। ये आपका जो ब्रिक का क्वांटिटी वो निकल गया कि इतना नंबर ऑफ ब्रिक जो है आपका आएगा। ये चीज क्लियर हुई है या नहीं आप लोग को? ये जो मैंने बताया यहाँ पे कैलकुलेशन ये पूरा क्लियर है? यदि आप लोगों का क्लियर है तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। छोटा सा कैलकुलेशन था जो मैंने किया यहाँ पे। बोलिए, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? डाउट है? हाँ, ओके ओके, थैंक्स, आप बोलिए। तो आपका यहाँ तक क्लियर है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, जो सेकेंड टास्क है, आपको यही टास्क करना है। आपके घर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हुआ है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन बताएगा? आपने जो प्लान बनाया है, प्लान में डायमेंशन लिखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, टोटल जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा वो आपको क्वांटिटी निकालनी है। निकाल सकते हैं आप लोग? हैंड रेज करिए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये डिफिकल्ट है? थर्टीन लोग केवल निकालेंगे, बस 13 लोग ही निकालेंगे 40 लोगों में से। थोड़ा मेहनत करिए, मैं उतनी देर से समझा रहा हूँ। बस 20 लोग, 20 ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है काउंटिंग। और हैंड रेज करते रहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। 24 हुआ, 25, 26, 27 नहीं हो रहा है, 65 पे अटक रहा है, 6 कितना काउंटिंग है? 46 का काउंटिंग है, उसमें 26 लोग करेंगे। बाकी लोगों को डाउट है कुछ? यदि किसी का डाउट है तो मैसेज लिख सकता है चैट बॉक्स में, अदरवाइज पूछ भी सकता है। किसी का कोई भी डाउट है कुछ भी तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए अच्छा है। यहाँ पे जो है आपका ये चीज क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस भी किए थे कि हम लोग कल डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, आपका एक फुटिंग का हम लोग रेनफोर्समेंट निकालेंगे और उसके सेटरिंग पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टास्क है जो आपको कल कंप्लीट करना है। 2 टास्क है। पहला टास्क क्या है? पहला टास्क ये है कि आप लोगों को, कौन बताएगा पहला टास्क क्या है? पहला टास्क तो बहुत छोटा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ एरिया निकालना है। और हाँ बोलिए मैम, कोई बोलना चाह रहा, पहला टास्क क्या है प्लीज? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेडरूम्स। पहला टास्क है आप लोगों को टोटल प्लॉट एरिया निकालना है और टोटल रूम्ड कवर्ड एरिया निकालना है। टोटल रूम्ड कवर एरिया और टोटल प्लॉट एरिया, उसको निकाल के आपका जो प्लॉट, जो टोटल रूम कवर्ड एरिया उसका परसेंटेज निकालना है आपका टोटल प्लॉट एरिया के रेफरेंस में, कि वो कितना परसेंट है। जैसे मैंने बोला 30 से 40% हम लोग लेते हैं तो वो रूम एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, उतना ही रूम एरिया के लिए जरूरत होता है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। चलिए 2 टास्क हो गए आपके। अभी हम लोग अपने पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। ये एक छोटा सा प्लान था
ज्यादा बड़ा नहीं है, 18 फीट बाई 36 फीट का है। तो इसी प्लान के ऊपर हम लोग जो है अभी आपका इसका स्ट्रक्चर डिटेलिंग में जाएंगे और थोड़ा सा फाउंडेशन के ऊपर वर्क करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुटिंग्स है आपका। अभी आप बताइए किस फुटिंग के ऊपर काम करें हम। फुटिंग नंबर बताइए। F2 है, F3 है, F2 है, F1 है। F2 है, F2 है, F3 है और F1 है। बताइए। हाँ मैम बोलिए। तो हैंड रेस कर देते हैं, बोलते नहीं है। बोलने से आप लोग डरते हैं, डर लगता है, फियर। चलिए F1 के बारे में बताइए। किसी ने F1 बोला है, चलिए 4-5 ऑप्शन दीजिए। F3 और टॉप 5 में से मैं चूज कर लूंगा जिसका मैक्सिमम होगा काउंटिंग। F2, F3, F3 2 हो गया, F2 2 हो गया, टाई हो गया, एक और लास्ट F3। चलिए F3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए F3 के बारे में ज्यादा मेहनत नहीं कराते हैं। आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। यदि किसी का डाउट है तो उसे हैंड रेस रखिए। यहाँ पे मोमिता मलिक। हाँ मैम, कोई डाउट है आपका? कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ हो गया। F3 का बताएंगे, बड़ा साइज है ना। ठीक, और किसी का कोई डाउट? चलिए पहले F3 को हम देख लेते हैं। देख तो लिए हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ओ ये F3 है, देख लिए हैं तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? अब बाहर ले चलते हैं। यहाँ पे ले आते हैं। चलिए अभी चलते हैं। F3 का साइज क्या है बताइए। यहाँ पे गलती भी कर रखा है। F3 का साइज क्या है आपका? 1200 इंटू 1200। तो 1200 इंटू 1200 है। उसके बाद उसका थिकनेस जो है इसको हम पास में ले चलते हैं। बार बार हम देख नहीं सकते, टेबल को वहां पे काम करेंगे, इसी को ले चलते हैं। ये हमारा है F3। F3 क्या बोलता है आपका? जो ये है ये 12 इंटू 1200 है। मतलब ये जो डायमेंशन है चेक कर लेते हैं हम लोग। 1200 है, झूठ बोल रहा है। हाँ 1200 है, गुड। 1200 इंटू 1200 है। और आपका 350 जो है वो डेप्थ है। और आपका जो है यहाँ पे स्पेसिंग जो है 175 है। चलिए फुटिंग के लिए कवर इसने लिया 75 mm का। हाँ मैम, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। आप हैंड रेस कर रही हैं बार बार। तो हमारा जो यहाँ पे है